Hey guys, welcome back to the channel. इस वीडियो में बात करेंगे हाउ डू यू क्रैक स्नैप एग्जामिनेशन इन द नेक्स्ट 15 डेज. डिटेल स्ट्रैटेजी होगी, सेक्शन बाय सेक्शन बात करेंगे, मॉक्स के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू, इरिस्पेक्टिव तुम्हारा कैट कैसे भी गया होगा, आज भी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इंडिया के टॉप 20 टॉप 30 भी स्कूल में जाके अपना एमबीए कर सकते हो. बिकॉज यार देखो, आपका कैट तो हो गया है बट आपका एमबीए का जो ड्रीम है वो अभी तक ऑन है. एंड आई एम गोना टेल यू व्हाई स्नैप एग्जामिनेशन इज ए बिग बिग टिकट फॉर यू. पहले सब बात करते हैं अपने कॉलेजेस के बारे में. देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सपना होता है सर मुझे आईएम अहमदाबाद जाना था, बैंगलोर जाना था, कलकत्ता लखनऊ कोईकोड जाना था, पर अभी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है. कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे न्यू आईएम जाना था, बेबी आईएम जाना था, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है. बट यार स्नैप के थ्रू आपके पास उससे भी बढ़िया ऑप्शंस है. SIBM पुणे एंड SMHRD इज एनी पॉइंट इन टाइम बेटर देन न्यू आईएम्स एंड बेबी आईएम्स. आप इनके प्लेसमेंट की स्टैटिस्टिक्स देखो. एक वीडियो आएगी जहाँ पे एक बच्चा है हमारा, उसने 99 परसेंटाइल फोड़ा था लास्ट ईयर कैट में. उसको आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, इसमें से एक बड़े कॉलेज की कॉल आई थी, कन्वर्ट नहीं हुई, उसको सेल्स एंड मार्केटिंग करना था. वो बंदा आज SIBM पुणे में बैठा है. कैन यू बिलीव दैट? ऐसा ही नहीं, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स लाइक दैट जिनका इंदौर, कोईकोड, लखनऊ मार्जिन से मिस हो गया, बट उनको सेल्स करना था, उनको मार्केटिंग में जाना था. मार्केटिंग के लिए SIBM पुणे इज अ मेक्का. आप नंबर्स देखो, हाईएस्ट पैकेज 49 लाख पर एनम, एवरेज 28.16, बेटर देन आई एम इंदौर बाय द वे, राइट. एंड बाय द वे इस साल इनकी जो समर इंटर्नशिप है वो काफ़ी ज़्यादा फाड़ हुई है. 4.5 लाख की यहाँ पे हाईएस्ट स्टाइपेंड गई है, विच इज मोर देन एक्सिलरा जमशेदपुर. सर क्या बात कर रहे हो, इज दिस रियल? येस, यू गो एंड चेक द स्टैटिस्टिक्स. एक्सिलरा जमशेदपुर की हाईएस्ट पैकेज इज राउंड अबाउट 3.5 लाख. SIBM पुणे इज एट 4.5 लाख. SMHRD के बारे में बात करूँ, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है जहाँ पे एक बच्चे ने एक्सिलरा जमशेदपुर छोड़ के वह SMHRD के BA प्रोग्राम में आया है. ऐसे आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे. SMHRD एट एनी पॉइंट इन टाइम बेटर देन बेबी आईएम्स, एट पार विद सम गुड न्यू आईएम्स लाइक उदयपुर वगैरह वगैरह वगैरह. सो यार सपना, मतलब एक एग्जाम अपनी हो चुकी है, एवरेज गई हो, अच्छी गई हो, हमें स्नैप के लिए तो फोड़ना ही फोड़ना है. बिकॉज यहाँ से भी हमारे पास बहुत अच्छे कॉलेजेस है. अब मैं आपको बताता हूँ, SIOM नासिक फॉर इंजीनियर जिनको ऑपरेशंस मैनेजमेंट करना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना है, बॉस उनके लिए बहुत बढ़िया भी स्कूल है. बेटर देन न्यू आईएम्स, बेटर देन बेबी आईएम्स. एंड आई एम नॉट किडिंग, इनके स्टैटिस्टिक्स बात करते हैं. कैंपस पे मैकेंसी आती है, BCG, बेन एंड कंपनी, यहाँ पे एक्सेंचर स्ट्रैटेजी भी आती है. हमने एक इंटरव्यू करा है हमारे एक बच्चे का जिसने अपना समर इंटर्नशिप मैकेंसी में करा है, एंड शी इज फ्रॉम SIOM. एंड लाइकवाइज आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे. बाय द वे देन देयर इज अनदर कॉलेज कॉल्ड एज SIDTM. यू विल नॉट बिलीव अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि SIDTM की इस साल की फाइनल प्लेसमेंट डन एंड डस्टेड. व्हाट इज दिस? इज दिस रियल? एब्सोल्युटली रियल. SIDTM की प्लेसमेंट डन एंड डस्टेड है. आप उनका इंस्टाग्राम हैंडल देख सकते हो, वहां पे उन्होंने ये पब्लिकली कर दिया है 2 दिन पहले. सो यार कॉलेजेस में पोटेंशियल बहुत तगड़ा है. 29 लाख की हाईएस्ट पैकेज मिली है Accenture Strategy की. And now Accenture Strategy is one of the top 10 consulting company in the country. ये अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, कोईकोड, MDI, गुड़गांव, SP जेन्स हर कैंपस पे जाती है. एंड SIDTM ना अभी थोड़ा कंसल्ट वाला कैंपस बन रहा है, राइट. यू कैन गेट इनटू कंसल्टिंग रोल्स, यू कैन गेट इनटू डिजिटल मार्केटिंग रोल, डिजिटल कंसल्टिंग रोल जो अभी बहुत ज़्यादा उभर के आ रहे हैं. यू कैन गेट इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यू कैन गेट इनटू प्रोग्राम मैनेजमेंट. BFSI के लिए भी ये कॉलेज डिसाइड कर रहा है. 13 लाख की एवरेज है. और बॉस ये जो 29 लाख आपको मिली है ना, ये आप पकड़ लो 80 परसेंटाइलर, 75 परसेंटाइलर, 90 परसेंटाइल वालों को भी मिली है. अभी वीडियोस आएंगे जहाँ पे आप देखोगे समर इंटर्नशिप बच्चों ने एक्सेंचर स्ट्रैटेजी में करी है. उनके साथ IIM ABCKLI के बच्चे काम कर रहे थे. सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करेगी स्नैप एग्जाम के लिए कि बॉस मेरे पास और एक अच्छा ऑप्शन है, मैं और एक बार मेहनत करना चाहता हूं और मैं अपना 100% देना चाहता हूं. सो ये रहे आपके कॉलेजेस. अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा स्नैप एग्जाम के बारे में. नंबर 1, आपके पास 3 अटेम्प्ट है, ये सबसे बढ़िया चीज़ है. अगर आपने तीनों के तीनों अटेम्प्ट भरे हैं आप बहुत ज़्यादा फायदे में हो. बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर मेरा जो स्कोर है 99.80 वगैरह वो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में आया है. एंड दिस इज द बेस्ट थिंग ना यार. मतलब अगर हम एक एग्जाम 3 बार ही दे सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस है. हर एग्जाम के बाद आपके पास तकरीबन 7 दिन बचे हुए होते हैं. यार 7 दिन में यार हम पूरा गेम चेंज कर सकते हैं. गेटिंग द पॉइंट. एग्जाम की फेमिलियरिटी बढ़ती है, एग्जाम का डर खत्म होता है ना. एग्जाम में हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं. एंड दैट इज द रीजन मैं कहता हूँ स्नैप एग्जाम इज वन ऑफ द स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम. और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सही बात है अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा कैश ऑन करोगे. पहला अटेम्प्ट 8 तारीख को, दूसरा 15, तीसरा 21 को. तो वैसे देखा जाए आज अगर हम 25 को बैठे हैं, हमारे पास तकरीबन आज से लेके भी स्नैप के लिए
25 से लेके 26 दिन बचे हुए हैं, 15 दिन तो हमारे पास पहले अटेम्प्ट के लिए है। सो नाउ ये आपके लिए फायदा है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं रिजर्वेशन है क्या? देख भाई, रिजर्वेशन है यहाँ पे अगर मैं देखूँ SC कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है, ST के लिए भी रिजर्वेशन है, कश्मीरी माइग्रेंट वगैरह के लिए भी रिजर्वेशन है, एंड कुछ जो कॉलेजेस है लाइक नागपुर, वहाँ पे डोमिसाइल बच्चों के लिए भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ये भी एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं सर प्रेपरेशन कैसे करनी है अगले 15 दिन में, वो बता दो। नाउ लेट्स गेट टू द पेपर पैटर्न। नंबर 1, 15 क्वेश्चन मात्र वर्बल के, 20 क्वेश्चन मात्र क्वांट्स के, एंड 25 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग के। ये आप पकड़ लो, LR प्लस क्रिटिकल रीजनिंग यहाँ पे आता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक और चीज़ याद रखना, 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ये हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। अकॉर्डिंगली हमें पढ़ाई करनी है। अब मैं बात करता हूँ तुम्हारे वर्बल स्ट्रैटेजी के बारे में। भाई वर्बल जो है ना, वो कोई भी बंदा जो टॉपर है वो कभी नहीं छोड़ता। जितने भी हमारे टॉपर है 99.99, 99.98, इन लोगों ने वर्बल फाड़ा है। इन लोगों ने 10 मिनट में वर्बल करा है। वर्बल में कुछ ज़्यादा आता नहीं है, टिपिकल चीज़ें आती है। ग्रामर, तुम्हारा सेंटेंस करेक्शन आता है, तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट आता है, पैरालिज्म आता है, चेंज द वॉइस आता है, क्वेश्चन टैग आता है, तुम्हारे टेंसेस आते हैं, है ना। ये सिंपल क्वेश्चंस आपके आते हैं। वोकैबुलरी को लेके ज़्यादा परेशान मत होना। मैं ऑलवेज कहता हूँ वोकैबुलरी एक अथांग सागर है। तुम जितना भी वोकैबुलरी करोगे उतना तुम्हारे लिए कम होगा। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा स्मार्ट बनो और सिलेक्टिव वोकैबुलरी करो। अगर आपने वर्ड पार मेड इजी के थोड़े बहुत रूट्स वगैरह भी कर लिए तो भी आपका काम बन जाएगा। सो वोकैबुलरी पे ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करना, बट मैं कहूँगा कि आप ग्रामर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा हो सकता है। बिकॉज ग्रामर के क्वेश्चन आपके आने हैं। ये इतनी ही चीज़ें हैं जो आपको करने हैं। बाय द वे, हमारी जो वर्कशॉप आने वाली है या फिर हमारा जो क्रैश कोर्स है, वहाँ पे हमने ये सब चीज़ें कवर करी हुई है। उसके लिए बाहर आपको ग्रामर करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में लाइव लेक्चर्स होंगे, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस हम आपको बना के देने वाले हैं, जहाँ पे हम आपको सेंटेंस करेक्शन के फंडे बताएंगे कि भाई देख, ये सेंटेंस करेक्शन टाइप जो होता है वो शॉर्ट शॉर्ट नॉन कैट के लिए आता ही आता है। इस टाइप का चेंज द वॉइस वाला जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट शॉर्ट आता ही आता है। सो ये चीज़ें आपको करनी है। तो क्या अगले 15 दिन में अगर आपने ये चीज़ें निपटा दी तो आप फायदे में रहोगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने हैं 15 में। नंबर ऑफ डुएबल क्वेश्चन हर साल अगर मैं देखूँ सो तकरीबन 10 के ऊपर ये नंबर चले जाता है। अगर आपको टॉप करना है तो आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भी नंबर कर सकते हो। अब मैं बात करूँगा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और गेम चेंजर जो होता है वो होता है तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग। अब ना मैं पहले लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करूँगा। अब एक चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है, जितने भी बच्चे हैं जो कैट लिखते हैं, जैट लिखते हैं, स्नैप लिखते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब बच्चे ना लॉजिकल रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसमें क्या क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलॉजिज्म, हाँ, नंबर 1। उसके बाद स्नैप लव्स क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ये दोनों करने ही करने हैं किसी भी हाल में। उसके बाद डायरेक्शन सेंस, अल्फा सीरीज, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, रैंकिंग टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ये करना ही करना है। अब जब ये आप करोगे, आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि यार जब भी मैं करूँगा मुझे चाहिए स्पीड, बिकॉज स्पीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 60 मिनट की एग्जाम है, 60 क्वेश्चन हमें करने हैं, तो हमें स्पीड ज़रूरी है। अब स्पीड के लिए हमें क्या ज़रूरी है? शॉर्टकट। तो अगर आप देखोगे कोडिंग डिकोडिंग वाला जो क्वेश्चन होता है या नंबर सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट अगर आपने हमारा क्रैश कोर्स लिया है या फिर मास्टर प्रोग्राम या एक्सेलरेटर प्रोग्राम अगर आपने लिया है या फिर अगर आप लेना चाहते हो, आपको वहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के शॉर्टकट्स मिलेंगे, जहाँ पे हमने बताया है कि हर जो अल्फाबेट है ABCD, उसके अपोजिट कौन बैठता है, ये आप कैसे याद में रखोगे, इनके जो नंबर्स है वो आप कैसे याद में रखोगे। अब यही चीज़ करना ज़रूरी है क्या? नहीं, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो अगर आपके पास 7 अल्फाबेट का एक कोडिंग डिकोडिंग आता है, लेट्स से ABCDEF, राइट, इज कोडेड एज XYZ whatever, राइट। जब आप ये क्वेश्चन देखोगे तब यार आपको क्लिक होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूं। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 हर एक का जोड़ी लगाने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि हर एक जो अल्फाबेट है उसका क्या सीरीज बन रहा है, उसका क्या पैटर्न बन रहा है। डोंट डू दैट। एक छोटा शॉर्टकट आपको बताता हूँ, सिर्फ ऑल्टरनेट नंबर पे खेलो, दैट्स इट। ये जो 7 है ना, इसमें से कोई भी 3 नंबर पकड़ो, तुम्हारा काम बन जाएगा। ये एक शॉर्टकट होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे 4 अल्फाबेट होते हैं, है ना, लेट्स से ABCD इज कोडेड एज PQRS। अब आप ये कैसे कर सकते हो? इसके लिए आपको पैटर्न जानना जरूरी है कि बहुत जब 4 वाले आते हैं ABCD कोडेड एज PQRS, तो किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग चलेगा।
क्रॉस पैटर्न होगा, राइट, या फिर जो एंड है उसको स्वैप किया होगा, या मिड वाला जो है बीच वाला उसको स्वैप करा होगा, अपोजिट दिशा में कौन बैठा है, नंबर क्या आएगा इसका, है ना। कभी कभी स्क्वायर आता है, जो सामने बंदा बैठा है वो 2 का स्क्वायर, बाजू में 3 का स्क्वायर, तो वो 9 नंबर आएगा, वो आगे वाला 4 नंबर आएगा। ये पैटर्न आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोडिंग डिकोडिंग कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड है, आप कर सकते हो कोडिंग एंड डिकोडिंग, नो डाउट अबाउट दैट, बट द पॉइंट इज आप कितना यहाँ पे जल्दी उसको कर सकते हो। जैसे मैं बात करूँ नंबर सीरीज के बारे में, पता है नंबर सीरीज में बच्चे क्या करते हैं, अगेन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 एक टिपिकल वे में पता है कैसे पढ़ाया जाता है नंबर सीरीज। इसके बीच का नंबर फाइंड आउट करो यार, अगर मैं हर एक के बीच का नंबर फाइंड आउट करते बैठा तो इमेजिन करो मेरे पास कितना कम समय है। सो जब आप अगले 15 दिन में स्नैप को फोड़ने की कोशिश करोगे, जब आपको 99 प्लस प्लस चलना है या 99.90 99.80 चलना है, आपको क्वेश्चन देख के समझने आना चाहिए कि ये जो नंबर सीरीज है इसमें क्या चल रहा है। ये प्राइम वाला नंबर है, ये स्क्वायर में चल रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, ये डिवीजन वाला है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, क्या फिर ये तुम्हारा डेसिमल वाला है। जैसे डेसिमल वाला अगर आपका नंबर सीरीज आता है ना, डेसिमल में ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको प्लस माइनस पे चलना है। वहां पे मल्टीप्लिकेशन भी आता है पर वो मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा। सो कुछ ऐसे फंडे हैं, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो आपको थोड़ा फास्ट बनाती है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। मैं इसीलिए कहता हूं आज आप देखो यार, लॉजिकल रीजनिंग करना कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं सर। पजल मुझे आता है, ब्लड रिलेशन मुझे आता है, सिलोजिज्म मुझे आता है। बाय द वे सिलोजिज्म इज टॉट बाय शैंकी सर who is snap and nmat topper by the way. Also syllogism will be taught to you by Abhishek sir who is nmat snap cmat and cet topper by the way, ठीक है। सो इनसे जब आप ये पढ़ोगे आपको कंडीशनिंग समझ में आएगी। पता है बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे नहीं। जब मैं सिलोजिज्म के बारे में बात करता हूँ ना, सिलोजिज्म का जो फंडा होता है ना कंडीशन का, ऑल एज आर बी समथिंग लाइक दैट, इसकी सीईटी की कंडीशनिंग अलग होती है, सीमैट की इसकी कंडीशनिंग अलग होती है, और एनमैट एंड स्नैप की इसकी कंडीशनिंग अलग होती है। ये कंडीशनिंग जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है सिलोजिज्म में आप वेन डायग्राम करके भी कर सकते हो, गोला गोला बना के, आप टिक एंड क्रॉस भी करके कर सकते हो। बाय द वे टिक एंड क्रॉस इज वन ऑफ माय फेवरेट, मैंने अपने टाइम पे टिक एंड क्रॉस से ही फोड़ा था। सो ऐसी जो चीजें हैं जो आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइस हाउ डू यू गेट दैट एज ओवर एंड अबव अदर्स? बाय नोइंग शॉर्टकट्स, बाय नोइंग दोस ट्रिक्स एंड टिप्स, राइट, जो हम शेयर करेंगे हमारे लाइव लेक्चर्स में। अब लॉजिकल रीजनिंग तो सबको आता है सर, मुझे भी आता है, पर मैंने शॉर्टकट सीखी है, ट्रिक्स एंड टिप्स सीखी मैंने, फिर वो PYQs लगाए, स्नैप ओरिएंटेड क्वेश्चंस लगाए, मैं कंपटीशन से बेहतर बन गया। इसके बाद आता है क्रिटिकल रीजनिंग। सबसे ज्यादा बच्चों का स्कोर अगर कहीं पे ठुक जाता है तो वो क्रिटिकल रीजनिंग में होता है, बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग का ऑप्शन ही सही नहीं आता। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मान लो अगर कोई क्वेश्चन है, पूछा गया कि अजम्पशन क्या है बता दो, तो बच्चों के पास ना वो फॉर्मूला नहीं है सही अजम्पशन बताने का। मैंने मेरे वीडियोस में इसको ऑलरेडी कवर करा है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रूल ऑफ नेगेशन। अब रूल ऑफ नेगेशन पे काम कीजिएगा। कोर्स ऑफ एक्शन के मैं आपको 17 रूल्स बताए हैं, आप उसके ऊपर काम करिएगा। कॉज एंड इफेक्ट के रूल्स है उसके ऊपर काम कीजिएगा, आर्ग्यूमेंट्स उसके ऊपर काम कीजिएगा। सो ये चीज आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिटिकल रीजनिंग इज वेरी मच डोमिनेटेड बाय द वे। 25 में से गाइस कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के आते हैं, एंड बहुत सारे बच्चे लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में बिकॉज ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग थोड़े पीछे हो जाते हैं। जैसे कोर्स ऑफ एक्शन में ना पता है गड़बड़ कहाँ होती है, 2-3 ऑप्शन में गड़बड़ होती है, ईदर और, नीदर नॉर एंड बोथ, इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। जैसे अगर आप देखो, अगर मैं कहूँ कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक सड़क है वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, राइट, और अगर वहाँ पे एक्सीडेंट की प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है तो क्या करें, जो बस या फिर जो ट्रक जो वहाँ पे लटका पड़ा हुआ है, राइट, उसको एक तो क्रेन से आप उठाओ, राइट, या फिर आप जो अपनी जो ट्रैफिक है उसको आप डिवाइड करो, दूसरे साइड से उसको चालू करो, तो सोल्यूशन दोनों में भी मिलेगा। बट यहाँ पे आप किस तरीके से ऑप्शन लगाओगे? आप यहाँ पे ईदर करोगे, बोथ करोगे या नीदर करोगे? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो स्नैप क्या करता है ना, स्नैप ऐसी गुगली डालता है, लगता बहुत सिंपल है बट कहीं ना कहीं वो गुगली होती है, जो हम आपको लाइव लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं। सो सीआर पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। मेक श्योर करना सीआर में अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, बस टारगेट हमारा 8 का होगा, बिकॉज ऊपर के जो 15 क्वेश्चन है ना, वहां पे हर एक बच्चा, अच्छा पढ़ाई करने वाला बच्चा 11-12 पक्का फोड़ेगा। सो अगर मैं ये 10 वहां पे ऐड कर देता हूं, 25 में से मेरे कम से कम 22 क्वेश्चन यहां पे बनते हैं, आपको यहां पे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। सो ये मस्ट डू टॉपिक है। आप मेरे साथ करो, किसी और कोचिंग में हो वहां पे करो, पर इसको करो, बेसिक समझो और स्पीड गेन करो बाय यूजिंग लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड टिप्स। मूविंग अहेड, क्वांट्स के बारे में बात करते हैं।
बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मेरा क्वांट्स बहुत खराब है, मेरा कैट भी खराब था, मुझे क्वांट से बहुत ज़्यादा भी टेंशन होने लगी है। प्लीज़ डोंट माइंड अबाउट इट, ठीक है। कैट का क्वांट्स, जैट का क्वांट्स, एडमैट का क्वांट्स कंपैरेटिवली स्नैप से बहुत डिफिकल्ट होता है। स्नैप का क्वांट्स होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स अ प्योर फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वांट्स बाय द वे, ठीक है। बट मैं आपको एक वार्निंग यहाँ पे देना चाहूँगा, 20 क्वेश्चन में से ज़्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो गुगली होते हैं, जो कैट लेवल पे नहीं आते, बट वो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। वो 3-4 क्वेश्चन आपको ब्रेक लगाएंगे। आई कॉल इट एज स्पीड ब्रेकर। ये 2022 में आया था, 2023 में ये नहीं आया, तो मैं आपको कंपैरिजन भी बताता हूँ, बट हमें इसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बताता हूँ। अरिथमेटिक चार्ट लो, रट लो, पूरा का पूरा फॉर्मूला ओरिएंटेड आता है। मैं लेक्चर्स में अभिषेक सर, शैंकी सर, ये आपको पुराने जो PYQs है वो सब करवाने वाले हैं आपको, सो दैट आपको पता चलेगा कि ये स्नैप का पैटर्न है। एंड स्नैप का एक पैटर्न है, क्वांट के क्वेश्चन पूछने का स्नैप का एक पैटर्न है। वो उसी टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछता है। लास्ट ईयर हमारी हैंडआउट से और हमारी मॉक से क्वेश्चंस डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हुए थे। फॉर्मेट भी लोगों का सिमिलर देखा था लोगों ने कि सर ये हैंडआउट में करा था, ये क्लास में डिस्कस हुआ था, हमें अप्रोच पता था, तो हमारा आंसर आ गया फटाफट। ये चीज़ें करना आपके लिए ज़रूरी है। सो अरिथमेटिक बेटा हैंड्स डाउन। अब मान लो तुमको अगर तकलीफ है थोड़ी बहुत कि सर मुझे ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता, सर मुझे ना प्रोबेबिलिटी नहीं आती, इसके लिए तुम बेसिक चीज़ें कर लो, बिकॉज प्रोबेबिलिटी एंड PNC इंपॉर्टेंट है स्नैप के लिए। देन कम्स अनदर इंपॉर्टेंट, AP, GP, HP काफ़ी ज़रूरी है आपको करना। आप बेसिक लेवल पे कीजिएगा, बट कीजिएगा। लॉग एंड ट्रिग्नो स्नैप को बहुत अलग लेवल पे प्यार है इससे। एड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्नैप पूछता है, ये आपको करना है। ये क्लासरूम में हम आपसे करवा लेंगे। इसके जो PYQs है वो भी करेंगे और इसके अच्छा लेवल का क्वेश्चंस भी हम करेंगे। सो ये आपको करना है। अब इसको कैट के साथ कंपेयर मत करना, बिकॉज कैट में ना हमें आदत लगी है थोड़ा ज़्यादा सोचने की। इधर कैसा है, क्वेश्चन देखा, क्लिक होना चाहिए, ऑप्शंस हमारे पास क्या है। अब अगर आप ये बोलोगे कि चलो ठीक है मैंने क्वेश्चन देख लिया, फॉर्मूला लगा लिया, फॉर्मूले में चीज़ें मैंने प्लग इन करी और फिर मैं वर्किंग करते बैठा, वो मत करना। हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास 5 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से हमें निकालना है कि बॉस ऑप्शन एलिमिनेशन फटाफट हो जाए और अगले 30 सेकंड में अपना आंसर आ जाए। इस टाइप के ये क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करना ज़रूरी है। अगेन DI इसमें ज़्यादा आता नहीं है। DI अगर आया तो भी यार 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो DI आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देगा नहीं। क्वांट्स इज समथिंग दैट यू रियली हैव टू फोकस अ लॉट ऑन, बट डोंट वरी, कैट वगैरह के लेवल का क्वांट्स नहीं आता है। मैं आपको फटाफट से लास्ट ईयर का थोड़ा कंपैरिजन बताता हूँ। लास्ट ईयर का पेपर ना गाइस वैसे भी इजी था तो बच्चों को मजा आया, बट कट ऑफ बहुत ज़्यादा बड़े थे। मैं बेसिक लेवल पे बात करता हूँ। 99 परसेंटाइल के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 45 प्लस प्लस का स्कोर। अगर आप 45 प्लस प्लस लेके आते हो, आप डेफिनेटली 99 प्लस प्लस टच करोगे अगर पेपर लास्ट ईयर की लेवल पे आया तो। इसका मतलब अगर आप 60 on 60 क्वेश्चंस लगाते हो, इंक्लूडिंग स्मार्ट गेस, इंक्लूडिंग तुक्का वगैरह वगैरह वगैरह, सो यार कम से कम ना, अगर मैं ज़्यादा ना बोलूँ, हमारी एक्यूरेसी कम से कम 80% यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को देख के, उसको कंसिडर करके, काट कूट के हमारा स्कोर 46-47 तक टच होना चाहिए, राइट। जब हम 50 का स्कोर का ड्रीम करेंगे तब जाके हमें 45 या 44 मिलेगा। सो अभी से अगर चालू कर रहे हो, सो ये नंबर के लिए टारगेट करो। अगर ये नंबर नहीं होता है, मान लो अगर ये मिस हो गया, SIB पुणे 97.50 पे भी आपको मिल जाएगा, विच इज नथिंग बट 42 का स्कोर। तो 42 भी आपके लिए फाइटिंग स्कोर है बाय द वे। अब अगर मान लो ये नहीं हुआ, अगर आपने 80 का भी स्कोर लाया, 80 पे पता है आपको क्या क्या मिलेगा? आपको 80 पे SIDTM मिलेगा, आपको 80 पे SCIT मिलेगा, आपको 80 पे SIOM मिलेगा। इन तीनों की एवरेज 12 लाख के ऊपर है। आपको फिर SIBM नागपुर, SIBM हैदराबाद, आपको फिर SIBM नोएडा, SSBF इज ऑल्सो वेरी गुड बी स्कूल। इनका ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है इंटरनेशनल वाला, और फाइनेंस में दे आर किलिंग इट बाय द वे। मैम के साथ बहुत जल्दी मेरा इंटरव्यू भी होगा, डायरेक्टर मैम के साथ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो अगेन यू हैव सम डिसेंट कॉलेजेस, मास्कॉम वगैरह करना है तो आपको फिर SIMC वगैरह भी मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आप 90th परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो, जो है पकड़ लो 36-37 का रेंज, आपके पास SIBM बैंगलोर है, आपके पास SIIB का भी ऑप्शन ओपन होता है। सो गाइस इस नंबर को देख के अपनी पढ़ाई चालू करो, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा। हाँ 22 में नंबर काफ़ी कम थे, देखो ना यार 22 को अगर हम देखेंगे गाइज, 22 में क्या था यार, 99-38 पे था, है ना, और यहाँ पे बना 45, मतलब 7-8 मार्क्स का, 7-8 क्वेश्चन का फर्क आया। तो स्नैप का वही फंडा है, स्नैप सरप्राइज करेगा।
कभी पेपर डिफिकल्ट लेवल पे डालेगा, कभी पेपर इजी लेवल पे डालेगा, बट टेंशन ना लेना, वो मैं आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में बता दूंगा कि क्या स्नैप से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, फटाफट बात करते हैं C2C मेंटर के स्नैप के क्रैश कोर्स के लिए। अब आप कहोगे कि हम क्यों ज्वाइन करें, हमने ऑलरेडी बहुत जगह ज्वाइन करा है, हमारे पास मटेरियल है वगैरह वगैरह वगैरह। क्यों ज्वाइन करना है मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। सबसे बेस्ट कंटेंट होता है विच इज स्नैप ओरिएंटेड। हमारे जो मास्टर प्रोग्राम है ना स्नैप की, वहाँ पे हम पिछले 19 साल का आपको PYQs दे रहे हैं। नंबर 1 क्रैश कोर्स में भी हम आपको PYQs देंगे पिछले 4 साल की। PYQ हम आपसे सॉल्व करा लेंगे, शॉर्टकट लगा के, ट्रिक्स बता के, आपको फंडे बताएंगे कि बॉस स्नैप को इस तरीके से डील करा जाता है। जो हमारी मॉक से 100% स्नैप ओरिएंटेड, हर हैंडआउट, हर एक चीज, वर्कशीट कंप्लीटली स्नैप ओरिएंटेड। मतलब जब मैं कहता हूं कि हमारे क्वेश्चंस हैंडआउट के, मॉक्स के स्नैप पेपर में दिखे गए थे, फॉर्मेट सिमिलर था, क्वेश्चन एकदम क्लोज बाय थे, मतलब कंटेंट में दम है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ऑल्सो यू विल बी मेंटर्ड बाय SIBM पुणे SMHRD के स्नैप टॉपर्स 99++ परसेंटाइलर। अगेन जो आपके पास कंटेंट आएगा, जो हम क्लासरूम में भी कंटेंट कराएंगे, वो हम स्नैप ओरिएंटेड कराने वाले हैं, सो दैट आपका एक स्नैप के साथ ना फेमिलियरिटी बढ़े और आपको शॉर्टकट्स बताए जाएंगे। जितने भी मेरे फैकल्टीज है, शैंकी सर हो, शिखा मैम हो, अभिषेक सर हो, सृजन सर हो, इन सब ने स्नैप फोड़ा है, एडमैट फोड़ा है, CET फोड़ा है। अभिषेक सर इज फ्रॉम जमनालाल बजाज, शिखा मैम शी हैज डन हर MBA फ्रॉम KJ सोमैया, CET 99.80++, शी इज गॉट राउंड अबाउट 6-7 ईयर्स का वर्क एक्स, रादर 10 साल का उनका वर्क एक्स है टीचिंग वाला। अगेन शैंकी सर को आप जानते हो, सृजन सर स्नैप एंड एनमैट के टॉपर, ही इज NMIMS पास आउट। सो जो कंटेंट होगा, मॉक्स हो, हैंडआउट्स हो, स्ट्रैटेजी हो, इवन लाइव लेक्चर के जो हमारे क्वेश्चंस हम करेंगे, वर्बल, क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, पूरा स्नैप के लेवल पे होगा। तो आपको मिक्स कंटेंट नहीं मिल रहा है, आपको स्नैप ओरिएंटेड कंटेंट मिल रहा है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। डेली बेसिस पे सेशंस होने वाले हैं दिसंबर 20 तारीख तक। हाँ, आपको डेली पढ़ाया जाएगा, 2, 3, 4, 5 घंटे की आपकी सेशन होगी, आपको शेड्यूल मिलेगा। क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं हम लोग 27 तारीख से, आज है 25, 2 दिन के बाद आपका पहला लेक्चर होगा। 3000 इज द चार्ज, यहाँ पे आपको मॉक्स मिलेंगे, एक बारी देख लेना, बट यहाँ पे मॉक्स के वीडियो सोल्यूशंस नहीं मिलेंगे, वीडियो सोल्यूशन आपको दूसरे वाले प्रोग्राम में मिलेंगे। 100+ आवर्स की आपको कोचिंग मिलेगी। इस बारी हम आपको 25 मॉक्स देने वाले हैं, है ना, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। यू विल बी मेंटर्ड बाय 99.99 परसेंटाइलर। स्कोर बूस्टर जो दिसंबर में लॉन्च होने वाले हैं, राइट, ये स्कोर बूस्टर हमने क्रैश कोर्स में ऑलरेडी ऐड करे हैं, तो आपको भाई बहुत ज्यादा कंटेंट मिलेगा। आपको ना हम सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइड करने वाले हैं आपके डैशबोर्ड पे, जो आप सॉल्व कर सकते हो। सो जहां तक कंटेंट का सवाल है, उसमें कोई लोड नहीं है। हर साल, आई मीन SIBM पुणे में इस साल अगर देखोगे 89 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम C2C मेंटर्स, उसमें 99.99, 99.98, 99.97 और ऐसे बहुत सारे बच्चे फ्रॉम C2C मेंटर्स ओनली। सो गाइज, स्नैप एग्जाम इज राउंड द कॉर्नर, आप ये एग्जाम आराम से निकाल सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 15 दिन में, 20 दिन में, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट में 99++ फोड़ा है। जाओ थोड़ी सी वीडियो देख लो मेरे चैनल पे, जो स्नैप के टॉपर्स हैं, एंड आई विल सी यू इन द क्लासरूम। क्रैश कोर्स इज ऑन फ्रॉम 27 नवंबर। मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हो, या फिर आप मेरी टीम से बात करके उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बट याद रखो, SIBM पुणे एंड SMHRD, ये 2 दिग्गज B स्कूल्स हैं जो इंडिया के टॉप B स्कूल्स के साथ कंपीट करते हैं, और बच्चों ने KLI छोड़ा है फॉर SIBM पुणे एंड SMHRD, जब उनका वो क्रैक नहीं हो पाया। सो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। 15 दिन बहुत बड़ा समय है पहले अटेम्प्ट के लिए ना, थर्ड के लिए तो हमारे पास 20-25 दिन से भी ज्यादा है। सो गाइस, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर हेल्पफुल होगा तो यार एक बार कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। आई विल सी यू इन द क्लासरूम, टेक केयर एंड बाय बाय।